हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के मैथ सेक्शन के बारे में। और आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पे क्लास नंबर 16 है। इससे पहले जहाँ पे हम जो है वो 15 क्लासेस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो यहाँ पे क्लास नंबर 16 रहेगी। तो आज की क्लास में यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट होने वाला है और वो होगा जहाँ पे हमारा एचसीएफ और एलसीएम। तो इस यहाँ पे चैप्टर को आज के इस पार्ट में यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इससे पहले जो हमने यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं तो उनमें से हमने यहाँ पे 9 चैप्टर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है और जहाँ पे आज हमारा यहाँ पे 10th चैप्टर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे वो चैप्टर्स यहाँ पे नहीं देखें तो उन चैप्टर्स को भी यहाँ पे ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से तो यहाँ पे आपके लिए हर एक जो है चैप्टर जो है वो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज से। तो यहाँ पे आज के सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आपका पूरा सिलेबस था मैथ सेक्शन का, जिससे हम यहाँ पे कवर करते हुए चले थे। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज पढ़ लिया था, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्स्ड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था टाइम एंड डिस्टेंस को, ट्रेन एंड बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन किए थे, फिर हमने एवरेज के क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे अपने जो चैप्टर्स है वो यहाँ पे पढ़ लिए थे। हमारे से यहाँ पे अभी 3 चैप्टर्स ही बचे हैं, जिसमें आज हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम रहेगा। हालांकि नंबर सिस्टम से इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फिर भी उसका यहाँ पे जो भी बेसिक रहेगा वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद जो फिर हमारा लास्ट चैप्टर हो जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन। तो इसी वीक जहाँ पे हम मैथ का सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करें। तो आज का यहाँ पे हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 एलसीएम एचसीएफ और इसका जहाँ पे पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। तो पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ हम यहाँ पे इन चैप्टर्स को यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो सबसे यहाँ पे पहले बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पे सबसे पहले अगर मतलब देखें तो एचसीएफ का यहाँ पे तो जहाँ पे एचसीएफ का यहाँ पे मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी हमें नंबर दिया होगा उसके हमने यहाँ पे फैक्टर करने हैं। उसके बाद हमें देखना है कि उसमें एक तो हाईएस्ट यहाँ पे फैक्टर कौन सा है और कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो ये यहाँ पे हमें 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी हैं कि जो भी हमें यहाँ पे नंबर दिया होगा उसके तो हमने सबसे पहले फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के बाद हमें यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी होती है। एक तो देखनी होती है कि यहाँ पे हाईएस्ट चीज़ कौन सी होती है और यहाँ पे कॉमन चीज़ यहाँ पे देखनी होती है। तो ये यहाँ पे एचसीएफ का यहाँ पे मतलब रहता है। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का यहाँ पे मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर में यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम इसमें जो भी नंबर होता है तो उसका यहाँ पे फैक्टर करते हैं और उसमें यहाँ पे देखते हैं कि लोएस्ट यहाँ पे कौन सा है और यहाँ पे उसमें कॉमन कौन सा है। तो इसको करते हुए यहाँ पे ये पूरा एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पे मीनिंग बन जाता है। आगे हम बात करते हैं तो आगे यहाँ पे उसने डिस्कस किया है एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दिस कंसेप्ट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे कहता है कि एलसीएम का वही लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एचसीएफ का यहाँ पे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और इस कंसेप्ट में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ और एलसीएम जो बेस्ड होता है यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस में। तो ये यहाँ पे पूरा मतलब रहता है एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ का। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो आगे यहाँ पे हमारी टाइप्स आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे 4 टाइप्स जो है हम यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के अंदर पढ़ने वाले हैं। इन 4 टाइप्स के यहाँ पे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसे और भी यहाँ पे टाइप्स होती हैं एचसीएफ एलसीएम की, लेकिन वो ज़्यादा हाई कंसेप्ट होते हैं। वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क यहाँ पे करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे वही डिस्कस यहाँ पे करनी है। तो ये 4 टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ। सेकंड है यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस, थर्ड है यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन और फोर्थ है यहाँ पे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 4 टाइप्स जो है रहने वाली है। आज के इस फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ पे 2 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करनी है और मेनिंग 2 टाइप्स को हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट टाइप की तरफ। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट टाइप है टाइप 1, जिसमें क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम। तो ये क्या है इसको यहाँ पे हम समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये कंसेप्ट कहता क्या है। तो यहाँ पे कहता है इन दिस कंसेप्ट
क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंडीशंस इन विच वी गिवन टू नंबर्स एंड HCF और LCM वी हैव टू फाइंड HCF और LCM डिपेंड ऑन द कंडीशन इन द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कहता है कि इन क्वेश्चंस में क्या रहता है कि हमें यहाँ पे दो नंबर्स दिए जाते हैं और साथ में HCF और LCM भी यहाँ पे दिया जाता है। तो हमें तो यहाँ पे फिर जहाँ तो HCF और LCM यहाँ पे निकालना होता है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा गिवन कंडीशंस में। तो जो भी हमें कंडीशंस दी होंगी उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमें HCF और LCM यहाँ पे निकालना होता है। तो इन सारे यहाँ पे कंसेप्ट क्या रहता है, तो यहाँ पे रहता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर इनटू यहाँ पे सेकंड नंबर इक्वल टू रहता है HCF इक्वल टू LCM। तो यहाँ पे आपको जो चार कंडीशनें देखने को मिलेंगी इन टाइप्स के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको तीन कंडीशंस दी होंगी, तो एक कंडीशंस आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जैसे आपको HCF और LCM दिया होगा और एक नंबर दिया होगा तो आपने यहाँ पे दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, या फिर आपको जो दो नंबर दिए होंगे और HCF दिया होगा आपको फिर LCM फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे तीन पैरामीटर्स दिए होंगे, फोर्थ आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1864 and their HCF is 144 if one of the number is 288 the other number is। तो इसमें यहाँ पे हमें LCM दिया है कितना, यहाँ पे 864 दिया है, उसके बाद हमें HCF दिया है वो दिया है 144, और फिर हमें यहाँ पे कहता है कि अगर एक नंबर उसमें से यहाँ पे 288 है तो यहाँ पे फाइंड आउट सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालना है। तो जे हमें तीन पैरामीटर्स दिए हैं और एक पैरामीटर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वही यहाँ पे अपना हम फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वाला इक्वल टू LCM इक्वल टू HCF। तो फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे दिया है कितना 288, सेकंड हम नंबर हमें निकालना है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। तो LCM हमारे पास 864 है और HCF हमारे पास 144 है, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे काटते हुए चलते हैं, तो 864 यहाँ पे रहेगा, इधर यहाँ पे हमारे पास 144 आएगा, नीचे हमारा 288 आ जाएगा, उधर से यहाँ पे ट्रांसफ़र होके इधर हमारा सेकंड नंबर जो बच जाएगा उसे हमें निकालना है। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 144 से 288 कटेगा 2 टाइम्स, और 864 यहाँ पे कितनी बार कटेगा, तो वो कटेगा यहाँ पे 432 टाइम्स। तो जो हमारा सेकंड नंबर निकल कर आता है वो कितना आता है, वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 432, और वही यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व आउट करना है। सिंपल जस्ट एक फार्मूला है, या एक बेसिक कंसेप्ट भी आप कह सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए आप इजीली यहाँ पे 14 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस को यहाँ पे निकाल लोगे। तो यहाँ पे आपको दूसरा नंबर यहाँ पे निकालने के लिए बोला था, तो कई बार आपको ये दो नंबर दिए होंगे और आपको यहाँ फिर LCM निकालने के लिए बोलेगा या फिर HCF निकालने के लिए बोलेगा, तब भी आपको यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज़ करना है। आपका यहाँ पे जो आंसर है वो ईजिली यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 225 एंड देयर HCF इज 5 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 25 द अदर नंबर विल बी। तो इस बार भी यहाँ पे हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो 25 दिया है, सेकंड नंबर हमें निकालना है। ये यहाँ पे LCM 225 दिया है और HCF हमें यहाँ पे 5 दिया है। तो हमें यहाँ पे सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। तो 225 रहेगा, 5 रहेगा, नीचे हमारा आ जाएगा 25। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। तो इसको यहाँ पे हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे 225 इंटू 5, नीचे हमारा 25 है, तो यहाँ पे ये 5 और 5 कटेगा 5 टाइम्स, और जे यहाँ पे कितने टाइम्स कटेगा, तो जे यहाँ पे कटेगा यहाँ पे 45 टाइम्स। तो जो हमारा नंबर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो सेकंड जो हमारा नंबर है वो यहाँ पे नंबर होगा 45, और 45 जो हमारा राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 216 इफ़ द HCF is 6 देन द LCM इज़। तो इस बार हमें यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 216। तो अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि आपको दो नंबर्स नहीं दिए गए बल्कि उनका प्रोडक्ट दिया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारा कंसेप्ट रहता है उसमें यहाँ पे ऐसा रहता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो वहाँ पर भी वो प्रोडक्ट में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही यहाँ पे दिया गया है, यानी पहले हमें यहाँ पे नंबर दिया होता था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो इस बार जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे कंडीशन ऐसे बनेगी 216 जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, HCF हमें यहाँ पे 6 दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है। तो इस बार जो कंडीशन बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से यहाँ पे बन जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो ये यहाँ पे हमारा रहेगा 216/6 और जब हम इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 36 टाइम्स और हमारा एलसीएम जो निकल कर आ जाएगा वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 36 और 36 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 336 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 84 द अदर इज़। तो इस बार वही कंडीशन वापस आ गई है। फर्स्ट नंबर 84 है, सेकंड नंबर हमें निकालना है। यहाँ पे एलसीएम हमें 336 दिया हुआ है और एचसीएफ हमें 12 दिया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम भी लिख सकते हैं, एचसीएफ भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे आपकी चॉइस है, क्योंकि बाद में तो आपको यहाँ पे काट कर ही जो आंसर वो यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 336 × 12 आ जाएगा, नीचे हमारा 84 आएगा और जब हम इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे कैसे जाएगा, तो जिसको हम यहाँ पे काटते हैं तो ये यहाँ पे हमारा जाएगा, यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा कि 12 50 60 होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 36 यहाँ पे 7 से कितनी बार कटेगा तो 7 4 28 हो जाएगा। उसके बाद 5 कैरी बचेगा तो 7 8 56 हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होएगा वो यहाँ पे होएगा 48। तो 48 जो है वो यहाँ पे हमारा अनदर नंबर जहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो जहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो 84 और 48 का यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर भी देख सकते हैं, आपके जो आंसर है वो यहाँ पे जे आ जाएंगे। तो जे थी यहाँ पे हमारी फर्स्ट टाइप, जिसमें हमने यहाँ पे सीखा कि यहाँ पे अगर 2 नंबर हो क्वेश्चन में और एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो उस क्वेश्चन में क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या पैरामीटर्स रहते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप यहाँ पे हमारी क्या कहती है, तो नेक्स्ट टाइप में यहाँ पे हमारे बेसिक क्वेश्चंस की टाइप है। तो इसमें यहाँ में कहता है दिस टाइप क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको नंबर दिए होंगे और आपको यहाँ पे एलसीएम और जहाँ फिर एचसीएफ निकालने को बोल सकता है। तो ये यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन में रहता है कि आपको यहाँ पे 2 नंबर भी दे सकता है, 3 नंबर भी दे सकता है, या फिर 1 नंबर भी दे सकता है। आपको सिंपली यहाँ फिर एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा या फिर एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, दोनों भी बोल सकता है एक ही क्वेश्चन में। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपकी कंडीशंस क्या रहती हैं। तो इस बार कहता है कि 12 और 48 का हमें निकालना है एलसीएम। तो 12 और 48 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर से हम कैसे करेंगे, तो 12 1 जा 12 आ जाएगा और 12 4 जा 14 आ जाएगा। तो 4 से जे कटेगा तो फैक्टर हमारे पास 12 और 14 निकल कर आ जाएंगे। तो एलसीएम हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा निकल कर आ जाएगा 48। तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों को यहाँ पे एलसीएम निकालना आता होगा। जैसे यहाँ पे नहीं आता तो वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे देख सकता है। सिर्फ आपको जो भी 2 नंबर दिए होते हैं, जैसे 12 और 48 जो नंबर दिए हैं, इसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले इनके फैक्टर करने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके पास 2 नंबर है तो 12 और 48 के हम जब हम फैक्टर करते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास निकल कर आते हैं, जैसे 12 × 12 और 48 की बात करते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं 12 × 4। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, तो एक तो यहाँ पे हमें कॉमन लेना होता है, जो भी कॉमन होता है। उसके बाद हमें देखने होते हैं कि लोएस्ट फैक्टर कौन से हैं। तो लोएस्ट इसमें 4 भी है और 1 भी है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 4 आएगा और मल्टीप्लाई 1 आएगा। और जब हम इसको करेंगे तो 48 जो है वो हमारा राइट आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम को हम ऐसे यहाँ पे निकालते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है कि हमें एचसीएफ निकालना है इन तीनों टर्म्स का। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप फैक्टर करेंगे तो 50 के फैक्टर करेंगे तो जे आएगा 15 × 1। 100 का करेंगे तो जे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 × 2 और 150 के हम करेंगे तो जे हमारे पास आ जाएगा 15 × 3। तो जे हमारे पास सबसे पहले फैक्टर आ गए। सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे यही निकालना होता है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो 50 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 50 जो है वो हमारा आ रहा है। उसके बाद हमें एचसीएफ में क्या देखना होता है कि जो हमें वही फैक्टर लेना होता है वो यहाँ पे तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में और जहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, ना 3 इसमें है ना 3 इसमें है, जबकि इसमें है। तो अगर 3 तीनों में होता तो हम यहाँ पे 3 को भी यहाँ पे ले लेते। तो इसलिए यहाँ पे हम जो हमारा एचसीएफ है वो यहाँ पे 50 आ जाएगा। बाकी हम 1 2 3 को यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन को फैक्टर को निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम हाईएस्ट चीज को ही यहाँ पे लेते हैं। तो जो हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो वो यहाँ पे 50 जो है वो यहाँ पे हमारा एचसीएफ जो है वो निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1365, 1560 एंड 1755। तो अभी हमें यहाँ पे निकालना है 1365 का, फिर हमें निकालना है 1560 का और फिर हमें निकालना है 1750 का।
तो यहाँ पे अभी तक तो आपको जो एलसीएफ निकालने के लिए बोल रहा था वो तो यहाँ पे 2 डिजिट्स का था, यानी छोटी टर्म्स का। आप इसी यहाँ पे उनके फैक्टर्स निकाल के कर सकते थे, और अगर आप इनके फैक्टर्स निकालने में आ गए तो यहाँ पे आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा इसी क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे निकालने की फिर एक ट्रिक होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिजिट्स जो है वो बड़े आ जाएँ तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, तो आपको यहाँ पे करना होता है सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 जो छोटी टर्म्स होगी उसको लेना होता है, जैसे 1365 और 1560, क्योंकि ये तीनों में से 2 छोटी टर्म्स जो पे दोनों यही हैं। उसके बाद आपको इसका डिफरेंस यहाँ पे देखना होता है कि इसका कितना डिफरेंस है। तो इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हमारे पास आता है 195 डिफरेंस आ जाता है। जो भी डिफरेंस होगा उसको आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ पे चेक करना है कि वो इसे कट आउट होता है और इसे कट आउट होता है, यानी कि इसके फैक्टर में आता है उसके फैक्टर में आता है यानी। तो 195 365 से ईजिली कट आउट हो जाता है और 1560 से भी यहाँ पे कट आउट हो जाता है। तो जो 195 है वही यहाँ पे हमारा एचसीएफ जो है वो यहाँ पे बन जाता है। अगर यहाँ पे जे इससे यहाँ पे डिवाइड ना होए तो फिर क्या करना होता है, फिर हमने 195 के फैक्टर करने होते हैं, उसमें से चेकआउट करना होता है कि वो यहाँ पे 1365 और यहाँ पे इस टर्म से जो है वो कट आउट यहाँ पे होता है या फिर नहीं होता है। तो वो यहाँ पे आप इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे हाईएस्ट ही लेना है, लोएस्ट यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि आप एचसीएफ यहाँ पे निकाल रहे हो। तो 195 से हाईएस्ट यहाँ पे नहीं होता कोई भी, जो यहाँ पे 365 से भी कट आउट हो जाए और 1560 से भी यहाँ पे कट आउट हो जाए। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 195 जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आप चाहे तो इसके फैक्टर करके भी यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर आपका 195 ही आएगा। फैक्टर करने लगे तो आपका यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे बहुत लग जाएगा, लेकिन अब अगर आप स्ट्रिक से जाएं तो अब इजीली यहाँ पे 40 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे इजीली इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। यही फैक्टर अगर हम पिछले क्वेश्चन में लगाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें छोटी टर्म्स कौन सी है, तो इसमें छोटी टर्म्स है 15 और 100, और इसका हम यहाँ पे डिफरेंस करें तो इसका डिफरेंस आता है यहाँ पे 50, और 50 हमें यहाँ पे चेकआउट करना है कि इससे जाता है और इससे जाता है या फिर नहीं। तो 50 से यहाँ पे 1 टाइम्स चला जाता है और 100 से चला जाता है 2 टाइम्स। तो इसलिए जो हमारा 50 है वो जहाँ पे एचसीएफ जहाँ पे हमारा बन जाता है। अगर जो है वो 50 यहाँ पे 50 से नहीं जाता तो फिर यहाँ पे हमने 50 के नीचे यहाँ पे देखना था, जैसे 50 का यहाँ पे फैक्टर आता है 25, फिर हमने 25 से चेकआउट करना था कि वो 50 से जाता है 100 से जाता है या नहीं। तो यहाँ पे 25 से 50 भी चला जाता है 100 भी चला जाता है। तो सर आप पूछेंगे, तो अभी आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे 25 ही क्यों आया 50 क्यों नहीं आया, तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट देखना होता है। तो हाईएस्ट हमारे यहाँ पे 50 है 25 से, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे जो आसान सी ट्रिक है आप इसलिए यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन का एलसीएम यहाँ पे निकालने के लिए बोले या फिर एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो वो आपको यहाँ पे कैसा करना है वो यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन की तरफ देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें यहाँ पे फ्रैक्शन का यहाँ पे एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ पे P/Q है तो हमें बोला जाए कि हमें एलसीएम निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो ऊपर वाली टर्म होती है उसका हमें एलसीएम निकालना होता है और नीचे वाली टर्म का हमें एचसीएफ निकालना होता है। यानी इन टर्म्स अगर हम बात करें जैसे P/Q है तो यहाँ से हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है। जो भी हमें निकालने के लिए बोला गया है उसे हमें यहाँ पर ऊपर वाली टर्म का निकालना होता है, और जो भी है उसके अपोजिट होता है उसके हम नीचे वाली टर्म का निकालते हैं। क्योंकि यहाँ से हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है तो ऊपर वाली टर्म का हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली टर्म का हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर वही हमें यहाँ पे इसका बोला जाता कि आप एचसीएफ निकालो तो फिर हम यहाँ पे ऊपर वाली टर्म का एचसीएफ निकालते और नीचे वाली टर्म का एलसीएम निकालते। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट रहता है फ्रैक्शन के केस में। तो यहाँ पे हमें 2/3 का बोला गया है, फिर आगे यहाँ पे 4/9 का बोला गया है, फिर यहाँ पे 5/6 का बोला गया है। तो हमें बोला गया है एलसीएम निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे ऊपर वाली जितनी भी टर्म है जैसे 2, 4 और 5 है इनका हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली टर्म का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती है, यहाँ पे 2/3 आ जाती है, 4/9 आ जाती है और 5/6 आ जाती है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 2, 4 और 5 का फैक्टर। तो ये यहाँ पे आएंगे 2, 2 और 5, और जहाँ पे हम करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, तो ये हमारे पास ये आ जाएंगे इसके फैक्टर, और हम एलसीएम निकालना है ऊपर वाली का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2, 4 और 5 20। तो जो है हमारे पास 20 जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। और अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो नीचे वाली टर्म का हमें एचसीएफ निकालना है। तो नीचे वाली टर्म है 3 है, 9 है और 6 है। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 3 से कट आउट होगा और ये आएगा 1, 3 और 3,
और इसके बाद जब हम ये 2 आ जाएगा तो इसके बाद जब हम करेंगे जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो 3 × 1 आ जाएगा। 9 के करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा। फिर 6 के करेंगे तो 3 × 2 आ जाएगा। तो इसमें जो कॉमन है वो कौन सा है, तो वो 3 है। तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20/3। तो 20/3 ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो हमें पूछा गया है निकालने के लिए वो हम ऊपर वाली टर्म का निकालेंगे और नीचे वाली टर्म का जो है वो हम यहाँ पे उसके अपोजिट निकालेंगे। यानी कि अगर ऊपर वाले का एलसीएम निकाल रहे हैं तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक आपको यहाँ पे कोई और जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आज के इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अपनी 2 टाइप्स HCF एलसीएम की और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया। और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम जो रिमेनिंग 2 टाइप्स है उसको यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब भी हम यहाँ पे डाउट क्लास लेकर आएंगे उसमें आपके डाउट्स जो है वो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो फ़िलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।